नमस्कार। भारत के अमर शहीदों के बलिदान की गौरव गाथा से तो हम सब परिचित हैं। आज हम देशभक्ति के लिए विश्वविख्यात जापान के सैनिकों की वीरता के एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करना हर देश का सैनिक गौरव की बात मानता है। एक बार रूस और जापान का युद्ध चल रहा था। जिस किले का युद्ध में अत्यधिक महत्व था, उस किले पर रूस के सैनिकों ने कब्जा कर लिया। किले के चारों ओर पानी से भरी खाई पर बुने पुल को भी नष्ट कर दिया। किले के अंदर रूस के सैनिक थोड़े ही थे, परंतु खाई को पार किए बिना किले पर पुनः अधिकार नहीं हो सकता था। सेनापति सोच रहा था कि हमारे पास पुल बनाने का सामान भी नहीं है, और यदि इसका प्रबंध करने का प्रयत्न किया गया तो रूसी सेना को जल्दी इसका पता लग जाएगा। अचानक सेनापति ने सैनिकों से विचार विमर्श किया कि यदि इस खाई को मनुष्यों के शरीर से भरा जाए तो यह कार्य संभव हो सकता है। ऐसा उपाय सोचकर उसने तुरंत सेना में घोषणा की कि जो भी जापान के लिए अपना बलिदान करना चाहते हो वे 2 कदम आगे बढ़ें। यह सुनते ही पूरी सेना आगे बढ़ गई। सेनापति ने क्रम से सबको 1 से शुरू कर गिनती बोलने को कहा और हर 5वें सिपाही को वर्दी उतार कर और हथियार छोड़कर खाई में कूदने के लिए कह दिया। इतना सुनते ही सैनिक धड़ाधड़ कूदने लगे और देखते ही देखते उनके शरीरों से खाई भर गई। देशभक्त वीर सैनिकों के मृत शरीर रूपी पुल को पार कर भारी तोपों की मदद से जापानी सेना ने न केवल किले को पुनः प्राप्त किया, बल्कि रूस को भी इस युद्ध में हरा दिया। स्वतंत्र भारत की हवा में सांस लेने वाले भारतीय शहीद भगत सिंह, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जैसे असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के ऋणी हैं। उन वीर सैनिकों पर हमें भी गर्व है जिन्होंने विषम परिस्थिति एवं विपरीत जलवायु में भारत को आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना अविस्मरणीय बलिदान दिया है। युद्ध वीरों के बलिदान हमें देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत तो करते ही हैं, वह हमें प्रेरणा भी देते हैं कि हम भी अपने अपने कर्म क्षेत्र जैसे अध्ययन, अध्यापन, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीकी, औद्योगिकी, न्याय एवं राजनीति इत्यादि में मनोयोग, ईमानदारी एवं निष्पक्षता पूर्वक कर्तव्य निर्वहन करें। भले ही हम युद्धवीर न बन सके, परंतु कर्मवीर तो बन ही सकते हैं। कहा भी गया है, वीर भोग्या वसुंधरा। धन्यवाद।